वेलकम टू न्यू लेसन। अभी तक हम अपना डोमेन खरीद चुके हैं, होस्टिंग खरीद चुके हैं, प्लस हमने डोमेन और होस्टिंग को इंटीग्रेट कर दिया है, प्लस हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल करके अपने साइट के अंदर लॉगिन कर लिया है। तो ये साइट थी जो हम लोगों ने बनाई थी या वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था। इसके बैकएंड में लॉगिन करने के लिए, डैशबोर्ड में लॉगिन करने के लिए एक लिंक था। वो लिंक क्या था? आपकी साइट का नाम, यहां पे ये मेरी साइट का नाम है /wp-admin। ठीक है, ये मेरा बैकएंड है। आपकी जो भी साइट का नाम है वर्डप्रेस पे, उसके डैशबोर्ड में लॉगिन करने के लिए आपको ये लगाना होता है उसके नाम के एंड में, आपकी साइट का नाम /wp-admin। आप उसके बैकएंड में जैसे ही मैं क्लिक करूंगा आप लॉगिन हो सकते हो। आपसे आईडी और पासवर्ड मांगेगा वर्डप्रेस, और देन आप वहां से लॉगिन हो सकते हो। ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हो, यहां से मैं विजिट साइट करूंगा तो यहां पे मेरी साइट दिख जाएगी मुझे। ठीक है, ये रही मेरी साइट, और वापस यहां से जाके मैं डैशबोर्ड पे जाऊंगा तो मेरा डैशबोर्ड दिख जाएगा मुझे। ये रहा मेरा डैशबोर्ड, और यहां पे मैं अगेन क्लिक करूं तो यहां पे मेरी खुल जाएगी साइट। अब इस साइट को मैं अपने हिसाब से कैसे भी कस्टमाइज कर सकता हूं। मैं जैसे भी इस साइट को बनाना चाहता हूं वैसे मैं इस साइट को बना सकता हूं। ठीक है, अब देखो एक चीज बहुत 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 ज्यादा जरूरी है कोई भी साइट बनाने से पहले, और वो चीज क्या है? वो चीज है आपको ये पता होना चाहिए कि आप कैसी साइट बनाना चाहते हो, आप क्या साइट बनाना चाहते हो। वो आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि पता हो। कैसी साइट बनाने से मेरा मतलब है आप जो आपकी वेबसाइट है उसका स्ट्रक्चर कैसा चाहते हो। आपको आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, अब स्ट्रक्चर से क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हमारी वेबसाइट देखोगे, थिंक एंड थ्राइव, हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर देखो कितना सिंपल बनाया हुआ है। मैंने क्या किया हुआ है? ये जो आप ऊपर का हिस्सा देख रहे हो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं हेडर। ये जो आप ऊपर का हिस्सा देख रहे हो इसको हम कहते हैं हेडर, राइट। देन ये एक सिंपल सा बैकग्राउंड लिया है, उसके ऊपर मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा है, और देन मैंने एक बटन डाला है। तो ये हेडर हो गया, और ये एक हो गया सेक्शन। ठीक है, ये क्या हो गया? एक सेक्शन। और ये हो गया एक दूसरा सेक्शन जिसके अंदर बाकी कोर्सेस लिखे हैं, और देन ये तीसरा सेक्शन, और ये चौथा सेक्शन, और देन ये नीचे है फुटर। ठीक है, बहुत ही सिंपल। तो जब भी आप वेबसाइट बनाओ पहले तो आप ये डिसाइड करो आप कैसी वेबसाइट चाहते हो। देखो मोटे मोटे आप देखोगे तो दो टाइप की वेबसाइट्स होती हैं। एक होती है कंसल्टिंग वेबसाइट, और एक होती है ई कॉमर्स वेबसाइट। कंसल्टिंग को मैं सर्विस बेस्ड वेबसाइट भी कह सकता हूं, और एक होती है ई कॉमर्स जहां पे आप कुछ सेल कर रहे हो, कपड़े या जो भी है, जो भी चीज आप सेल कर रहे हो वो हो गए ई कॉमर्स, और एक हो गया सिंपल सर्विस बेस्ड वेबसाइट, राइट। तो आपको तो सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि भैया आप अपनी वेबसाइट पे क्या क्या लिखना चाहते हो, क्या क्या नहीं लिखना चाहते। तो वेबसाइट बनाने से पहले आपको कुछ काम करने हैं। वो काम क्या है? नंबर 1 काम, स्ट्रक्चर सोचना। स्ट्रक्चर मतलब आप ये सोचो कि ठीक है ये मेरी वेबसाइट है, मेरा लोगो यहां पे होगा, देन यहां पे नेविगेशन मेन्यू होगा, देन यहां पे एक बैनर होगा, यहां पे एक बटन होगा, देन यहां पे कुछ खाली स्पेस होगा, देन यहां पे एक और, यहां पे 2 सेक्शन होंगे, यहां पे कुछ टेक्स्ट होगा, यहां पे कुछ बटन होगा, देन यहां पे कुछ टेक्स्ट होगा, यहां पे कुछ बटन होगा, देन यहां पे कुछ टेस्टिमोनियल होंगे, देन यहां पे एक बटन होगा, राइट। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपको सोचना है। जब तक आप ये स्ट्रक्चर नहीं सोचोगे तब तक वेबसाइट बनाना बहुत 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 ज्यादा मुश्किल है।
मुश्किल क्यों है? क्योंकि होगा क्या, आप डेली वेबसाइट में चेंजेस करोगे। आज आप कुछ और बनाओगे, कल आप कुछ और बनाओगे, परसों आप कुछ और बनाओगे, उसके किसी और दिन आप कुछ और बनाओगे। मतलब आप डेली डेली चीजों को क्या करोगे? चेंज करोगे। और अगर आप डेली डेली चीजों को चेंज करोगे तो ये आपके लिए क्या है? दिक्कत। क्यों दिक्कत है? क्योंकि आप हमेशा अपनी वेबसाइट पे काम नहीं करना चाहते, राइट? जो असली काम है वो क्या है? वेबसाइट बनाना फर्स्ट स्टेप है। देन जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है? ट्रैफिक भेजना। तो आप ज्यादा मेहनत किस काम पे करना चाहते हो? ट्रैफिक भेजने पे, ना कि दिन रात वेबसाइट पे चेंजेस करने पे। वेबसाइट पे चेंजेस करने पे आप सबसे ज्यादा कम टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हो। सबसे ज्यादा टाइम आप इन्वेस्ट करना चाहते हो ट्रैफिक भेजने में, कन्वर्जन इंप्रूव करने में। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप सबसे पहले अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिसाइड करो। जब तक आप स्ट्रक्चर डिसाइड नहीं करोगे बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। दूसरी चीज आपको क्या करनी है? आपको वेबसाइट का क्या लिखना है? कंटेंट। ठीक है, आपको वेबसाइट का लिखना है कंटेंट। ठीक है, आप होम पेज पे क्या चाहते हो, देन आप अपने मतलब आपने जो जो स्ट्रक्चर सोचा है ना अपनी वेबसाइट का, उसमें आपको लिखना क्या है ये आपको सोचना है। ठीक है, तीसरी चीज आपको सोचनी है पेजेस, कि आप अपनी वेबसाइट पे कौन कौन से पेजेस बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हमारी वेबसाइट देखो तो क्या है, एक इसके ऊपर होम पेज है, ये होम पेज है। देन एक पेज है रिसोर्सेस का, एक पेज है रिव्यूज का, एक पेज है हेल्प का। ठीक है, तो आपको दूसरी चीज सोचनी है कि आप अपनी वेबसाइट में कौन कौन से पेजेस बनाओगे। ठीक है, तो नंबर वन चीज आप क्या सोचोगे? अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर। जब तक आप वेबसाइट का स्ट्रक्चर नहीं सोचोगे बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। दूसरी चीज कंटेंट। देखो वेबसाइट का स्ट्रक्चर सोचना बहुत जरूरी क्यों है? क्योंकि देखो सपोज करो आप अपने लिए वेबसाइट बना रहे हो तो आपको आइडिया है कि ठीक है क्या बनाओगे। अब सपोज करो कल आपको किसी क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनानी है, आप वर्डप्रेस की फ्रीलांसिंग कर रहे हो, आपको क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनानी है। तो अब आपको क्लाइंट से हेल्प चाहिए कि भैया आप बताओ कैसी वेबसाइट देखना चाहते हो, कैसी वेबसाइट बनाना चाहते हो। अगर जब तक आपके क्लाइंट को यही नहीं पता कि उसे कैसी वेबसाइट चाहिए, आप क्या करोगे? आप आज कुछ बना के दोगे, आपका क्लाइंट कहेगा नहीं जी पसंद नहीं आ रहा, आप परसों कुछ और बना के दोगे, आप डेली चीजों को चेंज करते रहोगे। तो ऐसा मत करो मेरे दोस्त, पहले स्ट्रक्चर डिसाइड करो, देन आप उसका कंटेंट लिखो। देन तीसरी चीज आप क्या करो? तीसरी चीज आप ये डिसाइड करो कि आप अपनी वेबसाइट पे कौन कौन से पेजेस डालोगे। एक चीज आपको ध्यान रखना है, जो प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है वो आपको बनाना ही बनाना है। कुछ भी हो जाए प्राइवेसी पॉलिसी का पेज आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर जरूर 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 डालना है। मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर दूंगा कि आपको क्या प्राइवेसी पॉलिसी के पेज में लिखना है, तो आप सिंपल उसे ही चेंज करके, उसे कट करके अपनी वेबसाइट पे डाल सकते हो। एक दो आपको चेंजेस करने होंगे, बाकी आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बट ये तीन चीजें जो हैं ये आपको सोच के रखनी है। पहली स्ट्रक्चर, दूसरी कंटेंट और तीसरा पेजेस। ठीक है, प्लस आपके पास अपना लोगो होना चाहिए जो आप अपनी वेबसाइट के लिए यूज करोगे। ठीक है, तो ये आज के लिए आपका टास्क है। आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर सोचना है, कंटेंट सोचना है, देन पेजेस सोचने हैं, और देन आपको लोगो बनाना है। ठीक है, अब बात है कि आप स्ट्रक्चर कैसे सोचोगे। अगर आपको कुछ आइडिया नहीं है कि आपको कैसे बनाना है तो आप क्या करोगे? देखो बहुत सिंपल है, आप जो भी आपकी इंडस्ट्री है ना उसमें जाके 5 से 10 पेजेस देखो, प्लस अपनी इंडस्ट्री के बाहर जाके 5 से 10 पेजेस देखो। पहले तो आप अपनी इंडस्ट्री में देखो 5 से 10 पेजेस, देन आप अपनी इंडस्ट्री के बाहर जाके देखो 5 से 10 पेजेस की। 5 से 10 पेजेस से मेरा मतलब है 5 से 10 वेबसाइट्स। फिर आप देखो कि वो लोग कैसी वेबसाइट बना रहे हैं, उन्होंने क्या क्या चीजें इंक्लूड की हुई हैं, क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं की हुई। देन आप उससे आइडिया लेके एक चीज डिसाइड करो कि आपको कैसी वेबसाइट बनानी। ठीक है, ये काम करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मेक श्योर कि इस लेसन के बाद आप ये काम कर रहे हो, क्योंकि जो मैं कल का लेसन कराऊंगा
आप मेरे साथ तभी चल सकते हो जब आप आज के लेसन को, जो मैंने आपको टास्क दिया है, आप कर लो। अब जब हम कल के लेसन में मिलेंगे तो मैं ऑलरेडी जो मैंने आपको ये चीजें बताई है, स्ट्रक्चर, कंटेंट, पेजेस, ये मैं अपने लिए खुद बना के लाऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या सोचा है अपनी वेबसाइट के लिए, और देन उसके बाद मैं आपको वो वेबसाइट बना के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बना के दिखाऊंगा एक कंसल्टिंग वेबसाइट, देन मैं आपको बना के दिखाऊंगा एक ई कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है, तो कुछ क्लासेस हम लगाएंगे कंसल्टिंग वेबसाइट्स में, देन कुछ क्लासेस हम लगाएंगे ई कॉमर्स वेबसाइट्स में, और पूरा हम देखेंगे बना के। ठीक है, सो मेक श्योर कि आपने डोमेन ले लिया है, होस्टिंग ले लिया है, वेबसाइट सेटअप है, और आज का जो ये टास्क है, ये आप ये लगा लो कि जो भी वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाने का ये जो लेसन है, ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है। अगर ये आपने नहीं बना किया तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, वेबसाइट बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगी आपको। ठीक है, सो मेक श्योर आप ये टास्क आज कर रहे हो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।